महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे परम आराध्य परम पूज्य सर सेनापति बाला साहेब ठाकरे को नम्र निवेदन करते हुए मैं व्यासपीठ पर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर शंकरानंद महाराज, परम भागवत कुणाल महाराज, हम सभी के दिल में रहने वाले और मेरे दिल को पुनर्स्थापित करने वाले डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, रविंद्र चौहान साहब, नरेश मस्के साहब, हिंदी भाषियों की प्रतिनिधि सभा उत्तर भारतीय संघ, जो कि पूरे महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों की पहली संस्था थी, उसके जनरल सेक्रेटरी तिवारी देवेंद्र जी, हमारे बड़े भाई विजय पंडित जी, इन सभी का सम्मानित व्यासपीठ और आप सभी लोगों का मैं इस मंच से स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी के हृदय में बसने वाले मैं प्रभु श्री राम को वंदन नमन करता हूँ। समय कम है, लेकिन चंद समय में अपने विषय को रखता हूँ। आज 5 साल से मेरी और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब की रसाकसी चल रही थी। 2015 में मैंने एक ये झोला धारण किया। ये झोला है भाई, देखो, ये मेरी पत्नी के जितना मेरे नज़दीक रहती है उससे ज़्यादा समय ये झोला मेरे साथ रहता है। यह झोला धारण करने का सिर्फ एक ही बात थी कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से सोचो, कर्म करो और अपने वाणी से बोलो। तो ये झोला मुझे प्रेरित करता था, बार बार प्रेरित करता जब मैं सुस्त होता था कि हिंदी भाषी भवन बनाना है। हिंदी भाषी भवन बनाने के लिए बगैर मैं नाम लिए बहुत लोगों की बात करूंगा, नाम नहीं लूंगा, तो कोई कुछ कहता था, मुझे कोई आश्वासन देता था, कोई प्रलोभन देता था, लेकिन मैं कार्य सम्राट भी नहीं कहूँगा, क्योंकि सम्राट कार्य नहीं करता है, कार्य करके लेता है। ये पता नहीं कहाँ से राजनीति में एक उपाधि बन गई है कार्य सम्राट। जो सम्राट होगा वो कार्य क्यों करेगा, वो नियोजन करेगा। तो भारत में तमाम मैन हुए हैं, मिसाइल मैन हुए, चंद्रयान के मैन हुए, लेकिन मेरे हृदय में वास करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर मैन डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ही हैं। मैं फिर से कहता हूँ, उन्होंने तो मुझे पूरा जीवन दान दे दिया, तो मेरे जीवन क्या, मेरे शरीर का एक एक रक्त जब तक रहेगा तब तक मैं उनके लिए समर्पित रहेगा। आज 13 मार्च 2024 ये दिन हिंदी भाषी समाज के इतिहास में लिखा जाने वाला दिन है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री एकनाथ शिंदे साहब से मेरा व्यक्तिगत संबंध है, मित्रवत संबंध है। आज भी जब काफिला चलता है, उनके सुरक्षा कर्मियों की सेंध को मैं बीच में तोड़ के घुस जाता हूं और वो सुरक्षा कर्मियों को बोलते हैं भाई दुबे जी को आने दो। न मेरे लिए कोई प्रोटोकॉल है। आज हिंदी भाषी समाज के बड़े भाग्य की बात है कि ऐसा धर्म ध्वजवाहक, हिंदुओं को प्रेम करने वाला, और हिंदुओं ही नहीं विशेष करके हिंदी समाज को प्रेम करने वाला हमको मुख्यमंत्री मिला है। तो रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी गई है, जो प्रतिपालय वह नरेशु, जहां बसई वह सुंदर देशु। पालक नहीं, प्रतिपालक। पालक क्या होता है कि हमको राशन दे देगा, हमको कुछ पैसा दे देगा, और प्रतिपालक मतलब होता है जो हमारे सम्मान की रक्षा करे। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब और उनका पूरा कैबिनेट, उनके पुत्र डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, ये हमारे समाज के प्रतिपालक हैं। प्रतिपालक मारे हमारे सम्मान की जो रक्षा करते हैं। आपको राजा बना दिया जाए और कहा जाए कि आपको राजा बना दूंगा, लेकिन एक जूता रोज सर पे मारूंगा, और आपको ये कहा जाए कि राजा नहीं बनाऊंगा लेकिन सिंहासन पे बैठाऊंगा,
तो आज हिंदी भाषी समाज को इस महानगर के प्रवेश द्वार कल्याण में ये जो भूमि मिली है, भूमि ही नहीं भवन भी मिला है, और ऐसा भवन जिसमें कि हम लोगों के जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी व्यवस्थाएं होने वाली है। क्योंकि किसी शायर ने एक गाना लिखा था कि जीना यहाँ मरना यहाँ, अब इसके सिवा हमें जाना कहाँ। तो हिंदी भाषी समाज जो आता था वो पैसा कमा के गांव भेजता था। आज की स्थिति है जो बच्चे यहाँ पैदा हो रहे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई यहाँ हो रही है, महाराष्ट्र के विकास में उनका सहभागिता हो रही है, उनका अंत समय भी यहीं आने वाला है। तो हमारे सांसद साहब ने, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा दुबे जी ऐसा भवन बनेगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार तक उसकी चर्चा होनी चाहिए। उस भवन के आड़ा खड़ा तैयार करने वाले आर्किटेक्ट कल्पेश जी यहाँ पर बैठे हुए खड़े हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूँ। 32,000 स्क्वायर फीट की ये यहाँ पर भवन बनने वाला है और पूर्ण रूप से आधुनिक सुविधा से संपन्न। तो जिस क्षेत्र का सांसद विधायक ऐसे हों कि हिंदी भाषियों की सम्मान के लिए सर्वस्व निछावर करने वाले हों, उसके प्रभाव को, उसके शक्ति को कोई नहीं रोक पाएगा। बंधुओं, जब मैंने संकल्प लिया, सांसद महोदय ने, वर्तमान मुख्यमंत्री साहब ने, रात को करीब 2 बजे, उस समय यहाँ कमिश्नर थे सूर्यवंशी साहब, उनको फोन आता है नंदनवन से कि मेरे बगल में दुबे जी खड़े हैं और दुबे जी को हिंदी भाषी भवन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये अपने लिए आज तक मुझसे कुछ भी नहीं मांगे हैं। उसके बाद मैं दूसरे दिन सूर्यवंशी साहब से मिलता हूँ तो मुझसे पूछा जाता है कि अरे आप मुख्यमंत्री साहब के इतने नज़दीक हो। मैं बोला मैं नज़दीक नहीं हूँ, उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे आप। बोले आप साहब के इतने नज़दीक हो। मैं बोला भाई मैं नज़दीक नहीं हूँ, समाज के लिए मांग है, आप उसमें सहायता करिए। लेकिन वो श्रेय शायद आज की आयुक्त डॉक्टर इंदु रानी जाखड़ को ये मिलने जा रहा है। सरकार उनको सहयोग कर रही है, सरकार का आदेश मान रही है, लेकिन उस उत्तर भारत की वो बिटियां हैं और आयुक्त हैं, लेकिन मेरी भी बिटियां हैं और मैं उनके मंगल भविष्य की कामना भगवान से चाहता हूं। आज वो दिन है जब से भारत आजाद हुआ, महाराष्ट्र प्रदेश की स्थापना हुई। भारत के आजादी के पहले 1600 से 25 से इतिहास में साक्ष्य है कि उत्तर भारतीय समाज महाराष्ट्र में आया, लेकिन उसके बाद से किसी भी सरकार ने हिंदी भाषियों के अस्थायित्व को स्थापित करने का अगर काम किया है तो शिंदे सरकार ने वो आज काम किया। उन्होंने अपना हमें माना ही नहीं, यहाँ पर हमको हमारे समाज के लिए घर दिया है। तो हमारा समाज उनका सदैव ऋणी रहेगा। और मैं अपने बातों को यहीं पे विराम देते हुए, ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि समय का प्रतिबंध है, मैं पुनः आप सभी के मंगल भविष्य की कामना करते हुए और हिंदी भाषी समाज साहब आप लोग के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। विषय एक थोड़ा सा छूट गया, मैं थोड़ा भाव में आ गया हूँ। मैं सोच रहा था मैं कैसे बोलूँगा, मैं तो रोने लगूँगा, लेकिन आप लोगों को देख के हिम्मत बनी। ये विश्वनाथ दुबे का कभी से नाम लिया जा रहा है, लेकिन विश्वनाथ दुबे नहीं, ये पूरे हिंदी भाषी समाज की शक्ति है। पूरे कल्याण लोकसभा ही नहीं, लोकसभा के जो नगर उपनगर हैं हमारे नज़दीक के, उनकी शक्ति है, जो कि सरकार ने हमको उस शक्ति को माना और हमको सम्मान दिया। उसी के साथ साथ जब ये अभियान शुरू हुआ था तो खासदार साहब को तो इतना समय नहीं था कि हर बार वो फाइल फॉलो करें। सिटी इंजीनियर कोरे साहब, उन्होंने सहयोग दिया। और एक नाम ऐसा है जो शिवसेना से जुड़ा है, डोंबिवली का शहर प्रमुख राजेश मोरे। अगर उस उस वृक्ष को, उस पौधे को लगाने का काम मैंने किया डॉक्टर साहब और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से, तो उस पौधे में पानी डालने का काम, उसको बड़ा करने का काम, उसमें जितना भी सहयोग हो सका वो राजेश मोरे साहब ने किया है। मैं उनका भी इस मंच से कोट कोट धन्यवाद देता हूँ। और उसी के साथ साथ
आप सभी लोगों का साहस बल मुझे मिलता गया, मैं आगे बढ़ता गया। ये जो भवन बनने जा रहा है हिंदी भाषी समाज का भवन है। मैं हमारे मित्र तो नहीं कहूँगा, मेरे एकदम अजीज रविंद्र चौहान साहब, जब ये एमएलए नहीं थे उसके पहले से मेरा इनका संबंध है। इन्होंने भी मुझे साहस प्रदान किया। इन्हीं बातों के साथ पूरे समाज का, मंचाधीश लोगों का, प्रशासन का, सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देने के पहले सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ काश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ संपूर्ण विश्व के मंगलमय कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत सुंदर उद्बोधन। बिना समय लिए मैं स्वागत के लिए श्री विश्वनाथ दुबे जी को बुलाना चाहूँगा। यहाँ पे श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी शंकरानंद जी, भागवताचार्य श्री कुणाल जी महाराज का स्वागत करेंगे पुष्प गुच्छ देकर। श्री विश्वनाथ दुबे जी, श्री बालीग्राम दुबे जी यहाँ उपस्थित है। मैं आप दोनों से चाहूँगा कि दोनों महाराज का स्वागत करें। साथियों स्वागत, क्योंकि बहुत लोग हैं, मैं स्वागत के फॉर्मेलिटी में नहीं जाऊंगा, एकदम शॉर्ट ले रहा हूं। और इसके बाद कैबिनेट मंत्री श्री रविंद्र चौहान साहब का स्वागत करेंगे श्री विश्वनाथ दुबे जी, श्री बालीग्राम दुबे जी। आप दोनों से निवेदन है कि कैबिनेट मंत्री श्री रविंद्र चौहान साहब का और श्री कल्याण लोकसभा के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब का स्वागत करें। साथियों यहाँ पे एक फोटो के लिए निवेदन लोग नीचे कर रहे हैं। भैया आप जरा पीछे देखिए, जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। कैबिनेट मंत्री श्री चौहान साहब का स्वागत हो रहा है। डॉक्टर शिंदे साहब का स्वागत करेंगे श्री विश्वनाथ दुबे जी। और यहाँ पे युवाओं की एक बहुत बड़ी टीम है, मदन गुप्ता जी भी उपस्थित हैं यहाँ पे। मदन जी आप आइए और डॉक्टर शिंदे साहब का स्वागत कीजिए। साथियों कुणाल जी महाराज जी का भी स्वागत करेंगे श्री विश्वनाथ दुबे जी, श्री बालीग्राम दुबे जी, श्री मदन गुप्ता जी। आप भैया बैठे, ज्यादा मैं युवा टीम को यहां दौड़ाऊंगा, आप आराम कीजिए। महिलाओं से निवेदन है कि डॉक्टर शिंदे साहब को सुन के ही आप लोग जाएं। और कल्याण डोंबिवली की कमिश्नर आयुक्त श्रीमती इंदु जाखड़ जी का स्वागत करेंगे श्री राजन पांडे जी, श्री शशिधर शुक्ला जी, श्री सागर दुबे जी। हाँ, मैं कुणाल जी का स्वागत के लिए श्री बालीग्राम दुबे जी, श्री सागर दुबे जी, आप लोग जल्दी जल्दी ये फूल और बुके दीजिए। सर पहले आप बोलेंगे। हाँ, स्वागत कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि सबको फूल पे पुष्प गुच्छ यहाँ दें। मैं डॉक्टर शिंदे साहब से निवेदन करता हूँ कि आएं और अपना उद्बोधन दें। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, आप लोग। हाँ, सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। सर बोलिए। हे स्वागताचं काम बंद करायला पाहिजे। नाही त्याच्यातच हिंदी भाषी भवन के भूमि पूजन पर, शिलान्यास के अवसर पर सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच
जिनके कर कमलों से ये हिंदी भाषा भवन का भूमि पूजन हुआ, महाराष्ट्र राज्य के मंत्री रविंद्र चव्हाण जी, उसी के साथ में यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमोद हिंदूराव जी, हमारी कमिश्नर मैडम इंदुरानी जाखड़ जी, हमारे जिला प्रमुख गोपाल जी लांडगे साहब, हमारे प्रवक्ता नरेश जी मस्के साहब, महामंडलेश्वर स्वामी शंकराचार्य जी, स्वामी नारायण दास जी, कुणाल जी महाराज, जिसके अथक प्रयासों से जिन्होंने इस हिंदी भाषी भवन के लिए, मैं बोलूँगा फॉलो अप नहीं, तपश्चर्या की, ऐसे विश्वनाथ दुबे जी, सभी को मैं विश्वनाथ दुबे जी के लिए जोरदार तालियां यहाँ पर बजाने के लिए कहूँगा। हमारे कल्याण भाजपा के जिला अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित है, सूर्यवंशी जी, डोंबिवली के अध्यक्ष कांबळे जी, संदीप, भाजपा के यहाँ के नेता संदीप सिंह जी, मनोज जी राय, प्रेम शुक्ला जी, हमारे मित्र पत्रकार अरविंद त्रिपाठी जी, प्रमोद जी चौबे, उसी के साथ में विजय जी पंडित, रामचंद्र पांडे जी, यहाँ के हमारे नगर सेवक नवीन जी गवली, नीलेश जी शिंदे, राजेश जी मोरे, राजेश जी कदम, विजय तिवारी जी, कंचन सिंह जी, शैलेश जी तिवारी, सदानंद जी तिवारी, सीपी मिश्रा, विनीत पांडे, सागर जी दुबे, रोशन पांडे, शिवसेना के हमारे युवा नेता दीपेश जी म्हात्रे, विजय उपाध्याय जी, सभी उपस्थित मान्यवर, आज हम सभी उत्तर भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए मुझे लगता है कि हर्ष उल्लास का दिन है। हम सभी के लिए बहुत बड़ा दिन है कि आज जिसकी प्रतीक्षा जो है हम कई सालों से कर रहे थे, वो प्रतीक्षा आज खत्म हो गई है। और जिस चीज़ की प्रतीक्षा हम लोग कर रहे थे, हिंदी भाषी भवन, उसका आज शिलान्यास यहाँ पर हुआ है। अगले 1 साल में जो है यहाँ पर हिंदी भाषा भवन बनकर जो है यहाँ पर तैयार हो जाएगा। पिछले 10 वर्षों में ये कल्याण लोकसभा में जो है अनेक विकास के कार्य यहाँ पर हुए। पहले का कल्याण लोकसभा या पहले का कल्याण, आप अगर पीछे 10 साल पहले जाओगे तो आपको याद आएगा, लेकिन आज का जो कल्याण है यहाँ पर सही मायने में जो है यहाँ पर विकास क्या होता है वो यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलते। यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट के रोड्स हो, ब्रिजेस हो, रेलवे के काम यहाँ पर हो, ये सभी काम जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के नेतृत्व में और उसी के साथ में उप मुख्यमंत्री महोदय देवेंद्र जी फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित दादा के नेतृत्व में यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर निधि लाने में हम यहाँ पर यशस्वी रहे। यहाँ के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चव्हाण जी भी यहाँ पर मंत्री है, उनके पीडब्ल्यूडी के मंत्रालय से भी बहुत निधि जो है इस पूरे क्षेत्र को यहाँ पर मिला है। पहले जो है इस कल्याण लोकसभा में एक भी रोड जो है वहाँ पर सीमेंट कंक्रीट का नहीं था, लेकिन आज जो है जहाँ पर आप देखोगे, वहाँ पर नजर डालोगे, वहाँ पर रोड जो है सीमेंट कंक्रीट की वहाँ पर बन रही है। जहाँ जहाँ ब्रिजेस की आवश्यकता है वहाँ वहाँ ब्रिजेस हम लोग बना रहे हैं। मेट्रो का इंतजार हम लोग कर रहे थे कि वो मेट्रो भी जो है आज कल्याण में उसका भी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों वहाँ पर हुआ। उसका काम देखिल वहाँ पर शुरू हो गया। यहाँ से ही मेट्रो जो है पास होकर डोंबिवली से तलोजा यहाँ से जाएगी। भविष्य में आपको मेट्रो में भी
सफर जो है यहाँ पर आप कर सकोगे। और इस पूरे क्षेत्र में हिंदी भाषिक बड़े पैमाने पर यहाँ पर रहते। गए कई सालों से जो है हम सभी लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे के त्योहारों में जो है शामिल होते हैं। और यहाँ पर कभी भी हमें ऐसा लगा नहीं कि आप हिंदी भाषी हो या आप उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में रहते हो, मध्य प्रदेश में रहते हो, उत्तराखंड में रहते हो, हरियाणा में रहते हो। सभी लोग जो है इस महाराष्ट्र में जो है और इस कल्याण में लोग जो है सभी एक साथ में यहाँ पर रहते हैं। और सभी लोग जो है यहाँ पर नेतृत्व भी कर रहे। आज बुनियादी विकास जो है यहाँ पर करते करते हम सभी की जो इच्छा थी कि हमारे इस कल्याण में एक हिंदी भाषी भवन हो, जहां पर जो है हमारे छोटे मोटे त्योहार जो है वहां पर हम लोग मना सके। हिंदी भाषी को जो है, हिंदी भाषा को जो है आगे लेके जाने का काम भी इस हिंदी भाषी भवन से होगा। हमारे सभी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान सभी लोगों को जो है ये एक खुद का हक का एक व्यासपीठ जो है, प्लेटफॉर्म जो है हिंदी भाषी भवन के माध्यम से यहाँ पर मिलेगा। हमारी संस्कृति जो है यहाँ पर दर्शाई जाएगी कि हमारी राज्य की क्या संस्कृति है। वो संस्कृति भी इस हिंदी भाषी भवन के माध्यम से जो है लोगों तक लेके जाने का काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। मैं यहाँ पर विश्वनाथ दुबे जी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ कि काम तो विश्वनाथ दुबे जी हम लोग बहुत करते हैं। हजारों करोड़ रुपए जो है यहाँ पर इस कल्याण लोकसभा में आया है। रेलवे के काम हो, रोड्स के काम हो, अलग अलग पानी के काम हो, स्ट्रीट लाइट्स के काम हो, अलग अलग समाज के लिए अलग अलग भवन हो, लेकिन हमारे समाज के प्रति, उत्तर भारत के प्रति आपकी कितनी निष्ठा है, मुझे लगता है कि इस हिंदी भाषी भवन के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी। कोई भी कार्यक्रम हो, होली का कार्यक्रम हो या कोई भी कार्यक्रम हो, वहां पर जब भी मैं कार्यक्रम में जाता था वहां पर मुझसे ये कहलाते थे कि हिंदी भाषी भवन जो है इसके बारे में जो है लोगों को आप प्रॉमिस वहां पर कीजिए, शब्द वहां पर आप दीजिए। निधि जो फंड्स का प्रॉब्लम ही नहीं था कभी, क्योंकि फंड बहुत बड़े पैमाने पर यहां पर आए। प्रॉब्लम था जगह का। जगह कहां पर हम लोग ढूंढे, तो ये जगह जो है दुबे जी ने 2-4 जगह वहां पर ढूंढे। बोले अभी आप ही जगह ढूंढिए, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में हमें आ रहा है। तो हमने जगह ढूंढी। बोला जगह भी ऐसी होनी चाहिए कि सभी उत्तर भारतीय एक साथ में, बीच में, सेंटर में, शहर के दिल में होनी चाहिए। और आज ये जगह जो है मुझे लगता है शहर के बीचों बीच, मतलब डोंबिवली हो, दीवा हो, कल्याण हो, भिवंडी हो, सभी जगह से लोग यहाँ पर आ सकते हैं। और जगह भी क्या हाईफाई 5 स्टार मिली है, एकदम मेट्रो के बाजू में। मला वाटत नाही चव्हाण साहेब एवढं कुठलं भवन जे आहे ते अजूनपर्यंत कोणाला एवढी चांगली जागा या ठिकाणी मिळाली असेल। सभी अगर आप भवन देखोगे अलग अलग समाज के, तो कई तो गली में, कुचे में वहां पर रहते, लेकिन यहाँ पर जो है हमारी जो इच्छा थी, बहुत सालों से इच्छा यहाँ पर थी कि हिंदी भाषी भवन यहाँ पर बने। तो ये जगह जो है हमें यहाँ पर मिली। यहाँ पर मुझे लगता है कि एम्यूनिटी का आरक्षण यहाँ पर था, तो उसका टेक्निकल सब, मतलब अगर जगह भी मिल जाए तो तुरंत वहां पर बांध नहीं सकते। वहां पर बहुत सारी दिक्कतें होते हैं, स्टेट की दिक्कतें हो, आरक्षण की दिक्कतें हो, महानगर पालिका की दिक्कतें हो। ये सब स्पीड ब्रेकर्स को ओवरकम करके जो है हम लोग आज इस शिलान्यास पर पहुंचे। मुझे उन्होंने कहा था कि लोकसभा के पहले जो है यहाँ पर शिलान्यास किसी भी हालत में होना चाहिए, नहीं तो आप लोगों को लगता था कि हर कार्यक्रम में आता है, छठ पूजा में आता है, फिर हमारे होली में आता है, सब में ये बोल के जाता है कि हिंदी भाषा भवन बनेगा 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 बनेगा। कभी
लेकिन आज मेरा भी नसीब है कि लोकसभा के आचार संहिता को कुछ कोड ऑफ कंडक्ट लगने में कुछ दिन बाकी है। उसके पहले जो है यहां पर शिलान्यास हो चुका है। और हम लोग शिलान्यास कभी करते जब हमारा पूरा टेक्निकल काम जो है पूरा होने के बाद वर्क ऑर्डर, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर, जो ठेकेदार जो है ये बनाने के लिए महानगर पालिका के माध्यम से चुना जाएगा, वो ठेकेदार चुनने के बाद हम लोग भूमि पूजन करते हैं। आज वो ठेकेदार भी वहां पर चुना गया है, तो आपके मन में, किसी के मन में शंका आने की जरूरत नहीं है कि ये भूमि पूजन जो है ये दिखावा तो नहीं है भूमि पूजन इलेक्शन के पहले। लेकिन हम लोग, जय श्री राम, क्योंकि हम लोग ने जो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में हम लोग सभी लोग यहाँ पर काम करते हैं। शिंदे साहब जो बोलते हैं वो पूरा करने का काम यहाँ पर करते हैं। और हमने भी गए 10 सालों में ऐसा कोई भी आश्वासन दिया नहीं कि जो आश्वासन देने के बाद जो है वो काम हुआ नहीं। तो हिंदी भाषा जो है मेरे भी बहुत दिल के करीब है। आज ये हिंदी भाषा भवन भी यहाँ पर बन रहा है। कल ही अगर आपने देखा होगा 2 दिन पहले कि कल्याण ईस्ट में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भवन जो है बड़े पैमाने पर वहां पर हम लोग ने, वो भी अम्बेडकर भवन, वहां पर भी लोग से बोल रहे थे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का पुतला आप बनाइए, लेकिन उसको आगे जाके लेके जो है हमने वहां पर डॉक्टर अम्बेडकर जी का एक जीता जागता स्मारक वहां पर हम लोग ने बनाया और वो आज बनकर वहां पर तैयार हो चुका है। वैसे ही अगले 1 साल में जो है हिंदी भाषी भवन जो है यहां पर बनके तैयार हो जाएगा। छठ पूजा बड़े पैमाने पर हम लोग यहां पर करते हैं। कल्याण ईस्ट में जो तालाब है उसका भी सुशोभीकरण का काम जो है, रिनोवेशन का काम हम लोग ने शुरू कर दिया है। वहां पर भी एक अच्छा गार्डन आजू बाजू में जो है वो छठ पूजा के बाजू में वहां पर अच्छा घाट हो, गार्डन हो, वहां पर लोगों को चलने फिरने के लिए जगह हो, वो भी हम लोग वहां पर बना रहे हैं। तो आज ये उत्तर भाषी भवन जो बन रहा है वो भवन में मुझे लगता है कि 30,000 स्क्वायर फीट का, मुझे लगता नहीं कि इतना बड़ा भवन किसी भी समाज का आज बना होगा। उतना बड़ा जो है आज उत्तर भारत का जो है यहाँ पर बन रहा है। और उसका एलिवेशन भी मुझे लगता है विश्वनाथ दुबे जी ने ही पास वहां पर किया है कि वो कैसा दिखना चाहिए, महल का जैसा दिखना चाहिए, उन्होंने सब कुछ किया है। तो आगे आने वाले समय में कुछ गड़बड़ हो जाए तो, क्योंकि हर एक कार्यक्रम जो है, और परसों ही हमने रविंद्र चौहान जी के माध्यम से उनके हाथों से सिंधु भवन उल्लासनगर में, वहां पर सिंधी बांधव बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर रहते हैं, वहां पर भी सिंधु भवन जो है वहां पर बनाया गया। और यहाँ पर जो है आगरी कम्युनिटी बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर रहते हैं, उनके लिए भी हम लोग ने जो है संत सावड़ाराम महाराज स्मारक, उसका भी काम जो है जल्द से जल्द जो है इस नेतिवली पे जो है वो शुरू हो जाएगा। तो सभी समाजों के लिए, सभी समाजों का यहाँ पर ध्यान रखते हुए इस कल्याण में अलग अलग समाजों के लिए सिर्फ नाम के लिए भवन यहाँ पर नहीं बना रहे कि बाबा उसके अंदर किसी का बर्थडे हो जाए, किसी की शादी हो जाए, वो तो होगी ही, लेकिन उसी के साथ में हमारी संस्कृति क्या है उसका भी प्रदर्शन जो है इस हिंदी भाषा भवन में आने वाले समय में होगा। तो मैं आप सभी का यहाँ पर तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद देता हूँ यहाँ पर कि इतने सालों तक आपने जो है वो पेशेंस यहाँ पर रखा, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद तुरंत हमने इस हिंदी भाषी भवन पर काम शुरू किया और ये हिंदी भाषी भवन जो है अगले 1 साल में जो है यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। मैं फिर से एक बार विश्वनाथ दुबे जी का, मैं आयुक्त मैडम जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि वो भी जब से आए हो एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ यहाँ पर आई है। वो भी जो है किसी काम में ये रूल बुक जो है, ये रूल यही कहता है, वो हमको रूल बुक दिखाने का काम वहाँ पर नहीं करती। वहाँ पर जो है ये काम कैसे होगा लोगों के लिए,
वो पॉजिटिव एटीट्यूड रख के जो है यहाँ पर हमारी कमिश्नर मैडम काम करती है। मैं उनका भी यहाँ पर तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं रविंद्र चौहान जी का यहाँ पर धन्यवाद अदा करता हूँ कि उनके व्यस्त शेड्यूल में से उन्होंने यहाँ पर समय निकाला और उनके हाथों जो है आज यहाँ पर हिंदी भाषी भवन का शिलान्यास यहाँ पर हुआ है। फिर से एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जय श्री राम। डब्ल्यूडी मंत्री रविंद्र चौहान साहब, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब से एक अपील करना चाहता हूं कि ये जितनी निधि मिली है साहब, इससे हिंदी भाषी भवन आप और मेरे मन की इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। अगर आज मुख्यमंत्री महोदय होते तो आज मैं उनसे निधि ले लेता था। तो आज मुझे इसका भी आश्वासन आप दोनों जन दे के जाइए। महिलाओं से एक निवेदन है, आप लोगों का जाते समय हल्दी कुमकुम साथ आपका गिफ्ट रहेगा, तो गेट पे अभी जाना नहीं है। दुबे जी, जितना निधि पूरा भवन बनने के लिए लगेगा उतना निधि देने का काम करेंगे। 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 15 करोड़ हो, तो ये अधूरा नहीं रहेगा। श्रीकांत शिंदे आगे बढ़ो। जय जय श्री राम। मैं कैबिनेट मंत्री श्री रविंद्र चौहान साहब को हम सबको संबोधित करने के लिए यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। महिलाओं से निवेदन है, कृपया 10 मिनट और इंतजार करें और हल्दी कुमकुम के साथ गेट पर मनोज तिवारी जी की व्यवस्था है। आप लोगों का गिफ्ट रेडी है, उसको लेते हुए जाना है। सिर्फ 10 मिनट और ना, हल्दी कार्यक्रम भी रेडी है और महिलाओं का एक कार्यक्रम है जो स्टेज पे होगा श्री रविंद्र चौहान साहब के संबोधन के बाद। हाँ, खासदार साहब के विनंती है, सब लोग दोनों हाथ उठाकर हमें घोषणा देनी है। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत सालों से हिंदी भाषी परिषद के माध्यम से हर उस कार्यक्रम में जिस चीज का जिक्र होता था, गायक भी यहाँ पर है और नाचने वाले हम भी यहाँ पर हैं। होली का दिन हुआ करता था, लोग बदलते गए श्रीकांत जी। हिंदी भाषा परिषद के लोग आज भी यहाँ पर है, साथ में मैं हूँ और हम सभी लोग जब भी ये सोचते थे कि ये भवन हमें हर वक्त चंदन जी हो, विश्वनाथ जी हो, हाथ पकड़कर बैनर पे दिखाते थे। 8 साल श्रीकांत जी ने भी देखा और 15 साल मैं देख रहा हूं। ये सब कुदरत की देन होती है। मैं यही बात जब आयुक्त जी से कर रहा था कि हर चीज होने के लिए सही समय आना चाहिए और सही समय तब आता है जब अच्छे लोग नेतृत्व करते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग यही सोचते थे कि एक दिन अयोध्या में रामलला पधारेंगे
ये सोच हर उस हिंदू के मन में हुआ करती थी, लेकिन समय तब आया जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए, तभी समय आया और 22 तारीख को रामलला पधारे। उसी तरह से ये मामूली बात नहीं है विश्वनाथ जी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी हुए, इसीलिए ये हिंदी भवन बन रहा है, ये मुझे कहना चाहिए। इसका कारण क्या है मैंने अगर बताऊंगा कि ये जो जगह है इसके ऊपर रिजर्वेशन था। अगर कॉरपोरेशन में सभी नगर सेवक होते नीलेश जी, तो ये 37 को कभी नहीं भेजते, 100% नहीं भेजते, मैं बता रहा हूं। प्रशासक थे, प्रशासक के माध्यम से और महाराष्ट्र की कमान आदरणीय एकनाथ जी के पास थी, इसीलिए ये 37 के माध्यम से इसका आरक्षण चेंज हुआ और आज ये भवन बन रहा है। ये इतना संभव काम नहीं है जितना कि आज आप सोच रहे हो। यूडी में नगर विकास जो खाता होता है, उसके अधिकारी जो होते हैं ना मैडम जी, बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। ऊपर से नीचे फाइलें कैसी आती हैं ये हमने देखा है, लेकिन एक सक्षम नेतृत्व जब काम करता है, मुझे ये करके चाहिए ऐसा जब बोलता है, तभी ये काम होता है। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है। निधि, पैसे, ये तो हर चीज तैयार हो सकती है, लेकिन जो चीज आज आप लोगों ने यहां पर बनाने का सोचा है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं आप सभी को इतनी विनती करता हूं कि इस हिंदी भाषिक भवन के माध्यम से आप सभी को किस तरीके से उसमें योजनाएं करनी चाहिए, इसकी भी आप लोगों को आज से ही बारे में सोचना बहुत जरूरी है। इसमें एक अच्छी लाइब्रेरी, ग्रंथालय होना चाहिए कि जो ग्रंथालय इस भाषा के संवर्धन के लिए आने वाले कल में आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा काम कर सके। इसमें एक ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि यहां पर दावड़ी हो, आजू बाजू का जो पूरा परिसर है, हिंदी भाषिक बहुत सारे लोग मध्यम वर्गीय हैं, छोटे से घरों में रहते हैं, इनके बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए इनमें एक अभ्यासिका भी हो। यह आपकी सोच होनी चाहिए कि इसमें से श्रीकांत जी ने ये जो भवन बनाने के बाद उन्हें भी एक सुकून मिलना चाहिए। जब वो 25 साल बाद कभी फिर एक बार यहां पर आएंगे तो उन्हें भी लगना चाहिए कि मैंने हिंदी भवन के लिए कुछ काम किया। आज इसमें से एक यूपीएससी पास होने वाला लड़का इसी भवन के अभ्यासिका में पढ़ रहा था और उसने कुछ अच्छा काम कर दिखाया। मुझे पूरा यकीन है
कि एक अच्छी सोच से बना हुआ ये हिंदी भाषी भवन जल्द से जल्द तैयार होगा। मैं आप सभी को इस हिंदी भाषी भवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इतनी ही विनती करता हूं कि आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने इस 10 साल में, मैं शुरुआती के काल विश्वनाथ जी मेरे साथ में थे, मैं शुरुआती के काल में आनंद परांजपे को भी दाल बाटी खिलाने के लिए ही ले आया था, उसी तरह से इनको भी दाल बाटी खिलाने लाया था। विजय जी बराबर है। लेकिन श्रीकांत शिंदे जी ने जो जो तय किया वो करने के लिए पूरी कोशिश की। हमारा भी उनके लिए, उन्होंने अपने लिए क्या किया ये सोचते हुए उनके लिए भी कुछ करना बहुत जरूरी है। और मुझे पूरा यकीन है कि कल्याण लोकसभा में मेरे सामने बैठे हुए सभी भले ही अलग अलग विचारों से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ लोग हैं भले ही अलग विचारों से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन विकास के माध्यम से अगर किसी ने इस मतदार संघ में जिस तरीके से पूरी ताकत से काम किया है, उसके पीछे हमें पूरी ताकत से खड़ा रहना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है आप सभी लोग उनको पूरा आशीर्वाद देंगे कि नहीं? जरा दोनों हाथ उठाकर कहिए। श्रीकांत जी, मुझे ऐसा लगता है कल्याण लोकसभा में मुझे फिर एक बार चुनाव के वक्त आने की जरूरत नहीं गिरेगी। तो ये सब तुम्हें और हमें मिलकर कहना है। चुनाव में पिछले बार जितने वोट से वो चुन के आए हैं, उससे ज्यादा वोट से हमें उनको फिर से चुन के लाना है। मैं आप सभी की ओर से उन्हें पूरा विश्वास देता हूं कि हम सब उनके साथ हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। और साथियों, सबसे इनसे निवेदन करता हूं कि युवा सांसद, लोकप्रिय सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब का ये लोग सम्मान करना चाहते हैं। साथियों, थोड़ा सामने से आप लोग छोड़िएगा, पत्रकार लोग फोटो ले रहे हैं। ये लोग शाल और सम्मान चिन्ह देकर श्री मंत्री जी श्री रवींद्र चौहान साहब, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, श्री विश्वनाथ दुबे जी, श्री कुणाल जी महाराज जी का ये लोग स्वागत करना चाहते हैं। और संस्था के लोग हैं श्री शैलेश मिश्रा जी, श्री राजेश मिश्रा जी, श्री विजय पांडे जी। आप लोग आकर के अपना पुष्पगुच्छ, शाल और सम्मान चिन्ह, इसके बाद आप लोग